हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक और इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, सर्दी की शिद्दत में इजाफा और शादी सीजन खपत में इजाफे के बायस ब्रायलर गोश्त महंगा होने लगा। चिकन की कीमत में मजीद 4 रुपये किलो इजाफा, ब्रायलर मुर्गे का गोश्त 595 रुपये किलो पर पहुंच गया। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये दर्जन पर बरकरार है। खपत में इजाफे से सस्ता प्रोटीन रोज बरोज महंगा होने लगा। मार्केट कंपनी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। चिकन की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 595 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साफी गोश्त के नाम पर ब्रायलर का गोश्त 650 रुपए से भी जायद कीमत पर फरोख्त हुआ। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपए, परचून रेट 411 रुपए फी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडों की 329 रुपए फी दर्जन कीमत बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 9,750 रुपए जारी किया गया। छुट्टी के रोज फल और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा, ओपन मार्केट समेत मंडी में भी सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। शहरी महंगाई की दुहाइयां देते दिखाई दिए। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर, बाजार में 250 रुपए में फरोख्त जारी। लहसुन का सरकारी निर्ख 560 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 355 रुपए मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। उधर फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। केला की सरकारी कीमत 135 रुपए, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 115, बाजार में 200 रुपए किलो। मौसमी सरकारी कीमत 130, बाजार में 200। अंगूर की सरकारी कीमत 320, बाजार में 600 रुपए। किन्नू की सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 300 रुपए में फरोख्त जारी है। पंजाब हुकूमत का सुबह भर में ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। चाइना की इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की तर्ज पर सुबह भर में टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। वज़ीर आला ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को टास्क सौंप दिया। ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मयारी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से मुलाकातें भी शुरू कर दी। मुल्की सतह पर दीवान ग्रुप और NRTC ने इलेक्ट्रिक टैक्सी मंसूबे में खासी दिलचस्पी का इजहार किया है। चाइना के ई टैक्सी मॉडल की तर्ज पर पंजाब के बड़े शहरों में 24 घंटे ई टैक्सी सर्विस दस्तयाब हो सकेगी। इब्तदाई दौर पर लाहौर और डिविजनल हेडक्वार्टर में ई टैक्सी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ई टैक्सी मंसूबे से बेरोजगारी में कमी और शहरियों को सस्ती टैक्सी सर्विस मैसर आ सकेगी। गोस पार्क में गैस पाइप की तब्दीली मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। इलाका मकीन सरापजाज बन गए। फिरोजपुर और चुंगिया मरसुदू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गया। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गड़ी शाहो मुगलपुरा रोड पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम, सीवरेज का पानी गटरों से उबल कर सड़कों पर जमा होना शुरू हो गया। राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। नंबर 4 मोहल्ला गोस्ट पार्क में गैस पाइप की तब्दीली मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर गैस पाइपलाइन डालने के लिए सीवरेज पाइप तोड़ने लगे। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से एहतियाती तदाबीर के साथ गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल करने की अपील कर दी। सीवरेज वगैरह या पीने वाले पानी वो सारे पाइप तोड़ रहे हैं और उनको कहा कि इनको ना तोड़ो या सही करो, तो वो क्या उसका नाम है, वो ऊपर से झगड़ा कर रहे हैं। जैसे ही आपको हमने इतला की और उनको पता लगा कि आप टीम आ रहे हैं, तो वो जो है ना भाग गए हैं इस वक्त ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये हमारा नुकसान किए जा रहे हैं। फिरोजपुर और चुंगी अमर सद्दू के इलाके में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए। अहले इलाका का कहना था कि गुज़श्ता 1 साल से प्लांट बंद पड़ा है। मकीनों ने मुताल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा किया। गड़ी शाहो मुगलपुरा रोड पर सीवरेज का नाकिस निजाम, सीवरेज का पानी गटरों से उबलकर सड़कों पर जमा रहने लगा। राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सीवरेज निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया।
मुगलपुरा वर्कशॉप रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस के मुगलपुरा वर्कशॉप रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 6 माह से गैर फ़ाल है। मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मकीन कहते हैं कि पानी के हसूल के लिए तवील सफ़र तय करके दूसरे फिल्ट्रेशन प्लांट तक जाना पड़ता है। पीने के लिए भी महंगा पानी खरीदना पड़ता है। अपनी मदद आप के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर बदली, वो भी ख़राब हो गई। डील करते हैं तो उसकी भी कोई नहीं कंफर्मेशन कि कब कर रहे हैं, काफ़ी देर लगा रहता है, उसकी ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है फिर कहीं जाके। दूसरा ये कि ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना हमारी, जिनसे गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। आप यहाँ पे सिचुएशन देख लें कितनी है, यहाँ पे गंदगी है और इसी तरह ही है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का NA 129 UC 104 का दौरा, वासा और सुई गैस के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। गुलशन रावी UC 104 में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका ने हाफिज मियां नुमान और लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। हाफिज मियां नुमान वफात पा जाने वाले लीगी वर्कर्स के घर गए और लवाहिकीन से फातिहा खानी की। इस मौके पर महर सज्जाद, सदीक जतल, अरशद गुज्जर, राय मोहम्मद अली, मलिक जुल्फ़कार और सैयद नुमान शाह मौजूद थे। शाहिद नज़ीर, अली रजा कम्बो, मियां आतिफ, फहद अब्बास कम्बो, मोहम्मद सनी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर डेवलपमेंट प्लान PP 140 UC 25 बम्बे जुगिया में MPA गजाली सलीम भट्ट ने तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया है। लीगी रहनुमा चौधरी नदीम सरवर समेत दीगर ने शिरकत की। रहीम देखें, सबसे पहले तो हम लोग अपनी CM पंजाब बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब का मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये नॉन वासा एरिया था, जिसको हमारी CM साहिबा ने लाहौर का पहला हल्का होने की वजह से इसके ऊपर तवज्जो दी और उन्होंने इसको वासा एरिया करवा दिया। और इसमें हम लोग करवा रहे हैं, बम्बे में हम लोग करवा रहे हैं 23 करोड़ रुपये का काम सिर्फ वाटर सप्लाईज़ का, और इसमें करवा रहे हैं 13 करोड़ रुपये का झुग्गियों में। इसके अलावा मरकजी दफ्तर PP 162 में मसीही बरादरी में चेक तकसीम करने की तकरीब। सदर नून लीग लाहौर सैफ अल मुल्क खोकर, MP मलिक शहबाज अली खोकर ने चेक तकसीम किए। तकसीम चेक तकरीब में मलिक आसिफ खोकर, मलिक फैसल खोकर, अरशद मसीह, असलम कामे मसीह, बाबा हयादत मसीह समेत दीगर ने शिरकत की। मसीही बरादरी में फ़ी घर 15,000 के चेक तकसीम किए गए। चेक वसूल करने पर मसीही बरादरी ने वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया। MNA सैफ अल मुल्क खोकर और MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने मज़ीद ताउन का भी वादा किया। 21वीं बैनुल अक़वामी फार्मेसी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम किया गया। मुकामी और बैनुल अक़वामी माहिरीन और पेशावर अफराद ने शिरकत की। फार्मेसी की सनत में होने वाली जिद्दत, टेक्नोलॉजीज़ और बदलती रुझानात से शुरका को आगाह किया गया। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 21वीं बैनुल अक़वामी फार्मेसी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब PC होटल में हुई। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। प्रेसिडेंट PPA सरदार शबीर अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमैर अकराम डार, डॉक्टर एयाज अली खान, सईद खालिद सईद बुखारी समेत माहिरीन और पेशावर अफराद शरीक हुए। मुसद्दिक मलिक का कहना था, सेहत की देखभाल की सनत हमारी कौम की फलाह बहबूद की बुनियादों में से है। क्योर जो है जेनेटिक लेवल के ऊपर मैनिपुलेशंस जो हैं, जब वो आप ट्रीटमेंट के बजाय क्योर की तरफ जाना शुरू होकर हो जाएंगे, उस हेल्थ केयर के अंदर फार्मास्यूटिकल केयर क्या होगी, उस फार्मास्यूटिकल केयर में फार्मेसी का रोल क्या होगा और उस फार्मेसी के रोल में आपका रोल क्या होगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था, पेट्रोलियम मार्केट को डीरेगुलेट करने जा रहे हैं, बायोफ्यूल और एथेनॉल की पॉलिसी ला रहे हैं जो अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। सस्ती गैस के हसूल के लिए हमसाया ममालिक से बात कर रहे हैं। PTI का मज़ाकरात करना खुशाइंद है। इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, वजारत काम कर रही है, जिसमें पेट्रोलियम की डीरेगुलेशन जो है वो सर फहरिस्त है। बायोफ्यूल जो है वो एक नई डायरेक्शन है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है कि हमारे मुल्क में 20 से 25 बिलियन डॉलर की एनर्जी जो है वो इंपोर्ट होती है। सरदार शबीर अहमद का कहना था, तकरीब दवासाजी की सनत में एक अहम संग मील की निशानदही करती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल की सनत में बदलते रुझानात से शुरका को आगाह किया जा रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक रास्ते पाकिस्तान इनवाइट किया हुआ है, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है फार्मेसी फील्ड के अंदर, और एक फार्मासिस्ट कैसे अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर सकता है थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि वो जो चेंजिंग लैंडस्केप है फार्मेसी प्रोफेशन का और हेल्थ केयर अंदर के जो चेंजिंग नीड्स हैं उनको जो है वो इफेक्टिवली जो है वो डील कर सके।
उमैर इकराम डार का कहना था ऐसी कॉन्फ्रेंस रिसर्च, इल्म के तबादले और स्किल्स की मुंतकिली के लिए अहम है। हमारी जो पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन है, हम लोग एक ही कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें बाहर से फॉरेन स्पीकर हैं, डेलीगेट्स आते हैं, पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी होती है, जिसमें नॉलेज शेयरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर किया जाता है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शहरों की सकाफत को उजागर करने के लिए परफॉर्मेंसेस पेश की गयी। नुमाइश में सजे स्टॉल्स भी शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। पीसी होटल में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पंजाबी शायर और प्रोफेसर अली अरशद मीर की याद में प्लाक में सजा मीर पंजाबी मेला प्रोफेसर अली अरशद मीर फाउंडेशन ने एहतमाम किया। 2 रोज़ा मेले में 23 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। ढोल की थाप पर बच्चों बड़ों ने रक्स भी किया। शायर और प्रोफेसर अली अरशद मीर की याद में पिलाग में मीर पंजाबी मेले का इनेकाद। प्रोफेसर अली अरशद मीर फाउंडेशन की जानिब से मेले में अली अरशद मीर दी अलामती शायरी, कहानी दरबार और पंजाब ते पंजाबियत समेत 23 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। जनरल सेक्रेटरी मीर अरशद अली फाउंडेशन अख्तर खान का कहना था कि लोक मौसीकी, सूफी रक्स और पंजाब की सकाफत से लोगों को रोशनास कराना मेले का मकसद है। इत्थे साढ़े 23 मौजूआत के उपर जिंदे च मजहबी मौजू भी सन। डॉक्टर तैमूर रहमान नाल गुफ्तगू हुई मजहबी शिदत पसंदी के हवाले नाल, बड़ा अहम मौजू सीगा। मुआशी मौजूआत के उपर और लिसानी मौजूआत के उपर, पंजाबी जुबान के उपर, पंजाबी लिटरेचर के उपर 23 मौजूआत के उत्ते डायलॉग होया है। कॉमरेड इरफान अली का कहना था मीर अरशद ने मजदूरों के लिए भी बहुत जद्दोजहद की, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेहनत कश तबके के लिए जो इनकी जद्दोजहद है, ये प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए, मगर मेहनत कशों की जद्दोजहद के जुर्म में एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर पूरी ज़िंदगी तबादले और मुसीबतें मुश्किलात में इन्होंने गुजारी, अपनी फैमिली भी मुतासर की, मगर मेहनत कश तबके और गरीब लोगों का साथ नहीं इन्होंने छोड़ा। शुरका का कहना था कि मीर अरशद उस्तादों के उस्ताद थे। ऐसे मेले अदब, लिटरेचर और आर्ट को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाबी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, नवे सोशियो पोलिटिकल इशूज़, मॉडर्न साइंसिस ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟ और कला और कल्चर ਨਾਲ जुड़े और संगीत ਨਾਲ जुड़े सारे रंग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 रोज़ा मेले में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए खाबों, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल सजाए गए। ढोल की थाप पर बच्चों और बड़ों ने रक्स भी किया। मीर पंजाबी मेले में पंजाब तस्वीरी नुमाइश और मुकाबले भी हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाह इनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। रस्म चादर पोशी से तकरीबात का आगाज़ हुआ। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज मिज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से हुआ। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने खसूसी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ अयाज लशारी, मैनेजर दरबार हसन रिजवान समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफिल हमदो सना का एहतमाम किया गया। हज़रत शाह इनायत कादरी बहुत बड़ी इल्मी, दीनी और रूहानी शख्सियत थे और आपके फैज़ान ने पूरे ख़ित्ते को हमेशा मुनव्वर किया। आपकी तालीफ़ात और तसनीफ़ात हमारे दीनी अदब का बहुत बड़ा सरमाया है और आपका मिज़ार और आपका खानवादा और ये सिलसिला जो सिलसिला कादरिया है, जो लाहौर इसका मरकज़ है, ये अपनी तालीमात और फ्यूज़ात के सबब मैं समझता हूँ कि बहुत ग्रां कदर खिदमात का हामिल है। ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम होगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी के मुताबिक औलिया कराम ने दीन इस्लाम के फरोग में अहम किरदार अदा किया। कैमरामैन इफ्तिकार अहमद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। एक्सपो सेंटर स्कून वेलनेस रिटिन ऑयल ब्रांड की जानिब से मसाला फैमिली फेस्टिवल में स्टॉल लगाया गया। स्कून वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट्स पर सार्फिन के लिए 15% डिस्काउंट और जोड़ों का BMP टेस्ट भी मुफ्त किया गया। सार्फिन की जानिब से स्कून रेटिन ऑयल पर एतमाद का इजहार किया गया। स्कून वेलनेस रेटिनॉल ब्रांड की जानिब से मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाया गया। स्कून वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट्स पर सार्फिन के लिए 15% डिस्काउंट दिया गया।
CEO सुकून वेलनेस शेख रोहेल, डायरेक्टर ऑफ सुकून वेलनेस हमजा शकील और सुकून वेलनेस अकाउंट एंड रिटेल मार्केट हेड रेहान मुगल समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हमजा शकील और रेहान मुगल का कहना था कि सुकून जॉइंट इन, सुकून नाइट इन, सुकून फ्लू अरेजर, सुकून रिलैक्सर और दीगर प्रोडक्ट्स की सार्फिन में धूम है। जोड़ों के दर्द, फ्लू, बच्चों के पेट में दर्द और दिमाग के पट्टों को आराम देने के लिए सुकून वेलनेस के बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। सुकून वेलनेस पाकिस्तान का वाहिद और पहला एसेंशियल ऑयल कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर एसेंशियल ऑयल ब्रांड्स को मुतारिफ करवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक पायनियर प्रोडक्ट है जॉइंट ऑन, जो जिस्म के किसी भी हिस्से का जो जॉइंट है उसको पेन में रिलीफ देता है। जैसे आपने 5 से 7 ड्रॉप्स लेने हैं, मुतासरा हिस्से पर लगाने हैं, उसको रब करके छोड़ देना है, विद इन मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा। दी वन एंड ओनली एसेंशियल ब्रांड जो ड्रैप रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में वाहिद ब्रांड है जो ड्रैप रजिस्टर्ड है एसेंशियल ऑयल्स में। सेकेंडली मैं बताऊं कि आज के दिन, आज 29 ऑफ दिसंबर है, तो एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा इवेंट हो रहा है जिसमें हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं और फ्री BMD टेस्ट किया जा रहा है इसमें। सार्फिन की जानिब से भी सुकून वेलनेस के प्रोडक्ट्स की बेहद तारीफ की गई। कहते हैं सुकून के ऑयल से यकीनी तौर पर सुकून मिलता है। सुकून का जॉइंट ऑन तेल फौरी आराम बख्शता है। जिस तरह पेन होती है ना, जैसे जो काफ़ी एजिड हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको फौरी तौर पे दर्द में आराम मिल जाता है। उस लिहाज से तो मतलब रीजनेबल है। पैरों तो लगाया है, हाथों पे लगाया, जिस जगह पर मेरे दुख था उस जगह पे आराम आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बिक्री करे। ते बहुत अच्छा था, तेल था। सुकून वेलनेस ब्रांड की जानिब से जोड़ों का BMP टेस्ट भी मुफ्त किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। एक्सपो सेंटर में फैमिली फेस्टिवल ख़त्म। आखिरी रोज़ भी मारूफ गोल्डन बनास्पति ब्रांड के स्टॉल पर सार्फिन का रश रहा। शहरी कहते हैं गोल्डन बनास्पति स्टॉल से हम बेतहाशा इनामात जीते हैं। एक्सपो सेंटर में 2 रोजा फैमिली फेस्टिवल में 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। आखिरी रोज गोल्डन बनास्पति ब्रांड के स्टॉल पर लोगों का रश रहा। स्टॉल पर GM सेल्स एंड मार्केटिंग शकील अहमद भट्टी, डायरेक्टर मियां फाहद रसूल ने शिरकत की। ब्रांड मैनेजर मुनीबा जैनब, CEO मियां एहतशाम रसूल भी शरीक हुए। इसका सेकंड डे है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे शहरियों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और जोगदार जोग आते रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की गेम्स रखी थी और उसमें कुकिंग के लिए क्लासेस थी, तो शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो किया है। ब्रांड इंतजामिया का कहना था कि 2 रोज में शुरा का स्टॉल पर रश ब्रांड की क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस किया है। काफ़ी हमारे आज गेम पीरियड्स हुए हैं, लाइव कुकिंग्स हुई थी, गेम सेशन चले हैं और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे मतलब कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको और प्रमोट करेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद दूसरे रोज भी दिलचस्प सरगर्मियों से महसूस हुई। गेम्स, गिव अवेज के साथ शहरियों के लिए लाइव कुकिंग सेशन का भी एहतमाम किया गया। जी ये बहुत अच्छा है। हम एक्सपो सेंटर आए हैं, मुझे सबसे अच्छा स्टॉल यही लगा है। इधर बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये बहुत अच्छा है और हमें बहुत से गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं और ये और जगह पे भी जाके लगे, हम उधर जाके और गिफ्ट्स जीते हैं। शहरियों का कहना था कि गोल्डन बनास्पति स्टॉल से हम बेतहाशा इनामात जीते हैं। एक्सपो पर खाना पकाने के फन, म्यूजिक, शॉपिंग और बच्चों के लिए गेम से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला। शुरा की जानिब से मुस्तकबिल में लाहौर के मुख्तलिफ मराकज पर गोल्डन बनास्पति स्टॉल सजाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। कैमरामैन जावेद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।